नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रमोद तिवारी। तो बात कोरोना की। कोरोना एक बार फिर से पैर पसारता दिख रहा है और इस साल अब तक भारत में कोरोना के कई नए मामले सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। जिन राज्यों में ये मामले सामने आए हैं उनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश और केरल शामिल है। हालांकि राहत की बात यह है कि राहत की बात यह है कि ज्यादातर जगह अभी खतरा नहीं है। कोरोना को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अभी कोरोना की शुरुआत है और ऐसे में हर व्यक्ति को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। उधर स्वास्थ्य विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। अस्पतालों में इंतजामों को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। खांसी, जुकाम या बुखार जैसे लक्षणों वाले लोगों को बाहर जाने से बचने और टेस्ट कराने की सलाह दी गई है। साथ ही मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने की सिफारिश भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इस सब पर कोरोना की वापसी कैसे और कहां से हो रही है। साथ ही आपको बताएंगे कोरोना का कौन सा वेरिएंट आया है जो पहले से ज्यादा खतरनाक है या फिर पहले जैसा है। सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड जैसे एशियाई देशों में कोविड मामलों में तेजी देखी जा रही है। जहां हाल ही में हांगकांग में 30 से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं। भारत में भी केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सक्रिय मामलों में वृद्धि देखी गई है। वहीं ओडिशा, कर्नाटक, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कहां कितने मामले सामने आए हैं। दरअसल केरल में 182, महाराष्ट्र में 210, कर्नाटक में 16 कोरोना के मामले दर्ज किए गए, जबकि राजधानी दिल्ली में 23 कोरोना से जुड़े मामले सामने आए हैं। दिल्ली से सटे हरियाणा में 3 केस मिले हैं। वहीं गुजरात में लंबे समय बाद 15 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 13 अहमदाबाद शहर, राजकोट और अहमदाबाद ग्रामीण क्षेत्र से एक है। मध्य प्रदेश के इंदौर से 2 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में वर्तमान में 257 सक्रिय कोविड मामले हैं, जिनमें 164 नए मामले शामिल हैं और ज्यादातर मामलों में हल्के लक्षण जैसे बुखार, खांसी, गले में खराश और शरीर में दर्द देखा जा रहा है। इंदौर में कोरोना के 2 केस मिले हैं। मरीजों की केरल और अहमदाबाद की ट्रैवल हिस्ट्री भी मिली है। दोनों मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। दोनों की हालत सामान्य बताई जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इंदौर में जनवरी से अब तक कोविड के 5 मरीज मिले हैं। उधर रायपुर में कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है, यानी कि यहाँ भी कोरोना में दस्तक दे दी है और कोरोना के नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। निजी अस्पताल में कोरोना मरीज का इलाज जारी है। वहीं लक्ष्मीनगर पंचपीड़ी नाका निवासी युवक में कोरोना की पुष्टि हुई है और मरीज के परिजनों का भी कोरोना टेस्ट किया गया है और उसमें से 2 पॉजिटिव आए हैं। एक की आउट ऑफ इंदौर की एक ट्रेवल हिस्ट्री है और एक की उम्र 33 साल है, एक की उम्र जो है वो 30 साल के है और दोनों मेल पर्सन है। जनवरी से अभी तक की हम बात करें तो लगभग 5 पेशेंट हमारे पॉजिटिव आए अभी तक और 5 पेशेंट में एक पेशेंट जो है आउट ऑफ इंदौर के हैं और फिर 4 पेशेंट हमारे पॉजिटिव है। इनमें नॉर्मल सिम्टम्स वगैरह थे और ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। वरना अभी ये जो 2 पेशेंट कल भी आए ये भी घर पर ही है और इनमें अस्पताल में कोई भर्ती भी नहीं है। सबसे पहले हम दिल्ली का रुख करेंगे। चूंकि देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, उनकी हिस्ट्री भी नजर आ रही है। खास तौर से केंद्रीय स्तर पर क्या एहतियात कदम उठाने की जरूरत है। लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सिंगापुर और हांगकांग के बाद भारत में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है और कई राज्यों तक ये केसेस जो हैं वो फैल गए हैं। तो अभी अगर हम कोविड के केसेस की बात करें तो 257 है, लेकिन
लेकिन मंडे को ये डेटा अपडेट होगा क्योंकि लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा तमाम जगह पर जो है वो केसेस आ रहे हैं। कल दिल्ली में जो है वो एडवाइजरी जारी कर दी गई है और साफ तौर पर बताया गया है कि हॉस्पिटल्स जो हैं तैयारी करनी होगी। ऑक्सीजन बेड्स, आईसीयू, इन सब का प्रोस्टेट करना होगा कि अवेलेबिलिटी है या नहीं और तैयारियां पहले से करनी होंगी ताकि अगर केसेस बढ़ते हैं तो कोई दिक्कत ना आए। और वहीं पर लोगों को भी ये कहा गया है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो जिस तरीके से पहले हमें लक्षण देखने को मिल रहे थे, जिस तरह से हम पहले एहतियात कर रहे थे, बिल्कुल वैसा ही करना है। अब तबीयत खराब अगर लगती है तो आप घर में रहें, आप मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का यूज करें और जितना हो सके आप आइसोलेटेड रहें। क्योंकि कई बार क्या हो रहा है कि लोगों को माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं और उनको उसके बाद समझ में आ रहा है कि जितने भी सिम्टम्स हैं वो अब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जा रहे हैं और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। उनकी वजह ये है कि ये देखा जा रहा है कि कोई और म्यूटेशन तो नहीं है। क्योंकि देखिए, जिस वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं वो है ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट JN.1 और इससे पहले भी देखा गया था कि दिल्ली में जो तीसरी लहर आई थी वो देखी गई थी तो इसी वेरिएंट की वजह से आई थी, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता है। और लेकिन डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स साफ तौर पर बता रहे हैं कि ये जितना तेजी से फैल रहा है ये उतना घातक नहीं है। ये उन लोगों को परेशान कर रहा है जो ऑलरेडी किसी इम्यूनिटी जिनकी कम है या फिर गंभीर बीमारी से ग्रसित है। जैसे मुंबई की अगर हम डेथ की एग्जाम्पल लेते हैं तो वहां 2 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन एक को कैंसर था और दूसरे को जो है वो न्यूरो की प्रॉब्लम थी। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि आप एहतियात जरूर बरतिए। सुरक्षा के नजरिए से हम बाहर निकले तो मास्क पहन के निकले और घर आने के बाद हम सैनिटाइज करें खुद को। बच्चों से आते ही मिलने के बजाय हम लोग सैनिटाइज होने के बाद उनसे मिले, भीड़ वाले इलाकों से दूर रहें और सबसे ज्यादा इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करने के लिए जो चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो करना चाहिए हम लोगों को। हाँ, कोविड मतलब अपने को पहले तो इसकी मतलब इम्यूनिटी अपनी बना के रखना है और जैसे ही अपने घर में आए अपने हाथों को सैनिटाइज करें, अपने बच्चों से दूर रहे। पहले आए तो मतलब उनसे दूर होके पहले सैनिटाइज करके ही उनको हाथ लगाए। कि कोविड में, कोरोना में कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं, कोई ऐसी अफवाहों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। जो सरकार और प्रशासन से गाइडलाइंस आएंगे उनको फॉलो करने की जरूरत है। ज्यादा यदि ऐसा लगे तो घर में सुरक्षित रहने की जरूरत है और सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करें, ना कि ऐसे मैसेज। हमने पिछली बार कोरोना के महामारी में देखा था कि बहुत सारी जो खबरें थी वो अफवाहें के तौर पे लोगों पे बुरा असर डाल रही थी, उनके स्वास्थ्य पे भी बुरा असर डाल रही थी। और ऐसे में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और सरकार को भी अपनी तैयारी पूरी दुरुस्त करने की जरूरत है। पैनिक बहुत हुए हैं, इस बार पैनिक होने की जरूरत है नहीं हमें। शासन ने पिछली बार भी सभी की बहुत ज्यादा हेल्प की थी और हम लोगों को ये चाहिए कि हम अपने आप को पैनिक होने के बजाय रोके और जो शासन हमारी मदद कर रही है हम उसकी हेल्प करें और अपने आप को पहले डेवलप करें कि हमें क्या करना है। पैनिक नहीं होना है, लोगों की हेल्प करना है, पहले खुद को इम्प्रूव करना है कि हम मास्क पहन के घूमें, सैनिटाइज करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करें।